सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 15 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लेकर आज की तिथि 9/8/2021 है। तो बेटा ये आपका अपठित गद्यांश है। जो आपने अपठित गद्यांश दो तरह के होते हैं, एक तो अपठित और एक पठित। अपठित होता है जो कि हमने पहले कभी पढ़ा ना हो, पठित है जो हमने पाठ्य पुस्तक वगैरह में पढ़ रखा हो या पहले पढ़ रखा हो। ठीक है, तो बेटा ये आपके एक 7 नंबर और एक 5 नंबर। ठीक है बेटा, तो ये 12 नंबर के टोटल। और इस बार थोड़ा सा मान लें सिलेबस चेंज करते हैं, तो बेटा कम से कम आपके 10 नंबर के तो ज़रूर आएंगे। ओके, तो आपको ये 10 नंबर मात्र 5 मिनट में मिल जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप पहले इस गद्यांश को 2 से 3 मिनट अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोई चीज़ जो वर्ड आपको समझ में नहीं आते उनको आप निशान करते चलें और फिर आपके इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए उनको आसानी के साथ करें। तो देखो, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, बिल्कुल आसान है। प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो देखो, हम इसे पहले अच्छे से पढ़ें। कुछ लोग अपने शरीर एक सेकेंड कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, अब तंदुरुस्ती बेटा तंदुरुस्ती क्या होती है, जैसे हम खेलते कूदते तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, आनंद भी हमें मिलता है, आदि के लिए नियमित रूप से खेलते रहते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं कि भाई जैसे बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं तो वो बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। कोई भी निजी या पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता। मतलब सबके लिए खेल बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुआ था। तो इसको आपको अंडरलाइन कर ले, और ये आपसे पूछ भी सकता है कोई भी, भाई पहला ओलंपिक खेल कब हुआ। अब हमारे जो चल रहे हैं 2020 के, कहाँ चल रहे थे बेटा, 2020 के ये अलाउंस थे और ये 21 में हुए, कहाँ, टोक्यो जापान। ठीक है बेटा, जो पहला गोल्ड मेडल आया नीरज चोपड़ा के माध्यम से आया जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोटी मोटी चीज़ एक लोकल करंट के जीके के हिसाब से आपको याद भी होनी चाहिए, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होता है। ठीक है ना, जैसे हमारा प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता है, मंत्री संतरी ये 5 साल के लिए बनते हैं, तो ऐसा हमें पता होना चाहिए कि जैसे चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं, तो एक गेम भी हमारे 4 साल बाद होते हैं। इसमें इंडोर और आउटडोर 2 प्रकार के गेम है। अब बेटा इंडोर और आउटडोर क्या क्या गेम होते हैं, देखो इसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर, अब आउट का मतलब हम डोर का मतलब हम समझ रहे हैं कि आउटडोर का मतलब हमारे घर के दरवाजे से, यही लगा लो, है ना भाई, दरवाजे से बाहर। आउट का मतलब बाहर और डोर मानी दरवाजा, मतलब मैदान। आउटडोर का मतलब है मैदान में खेले जाने वाले गेम। कौन कौन से, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि। इनको आप याद कर लें। जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है उन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं। और इंडोर गेम कौन से होते हैं बेटा, कैरम है, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, लूडो वगैरह ने तो हम कहीं भी बैठ के खेल सकते हैं, मतलब घर में भी हम ऐसे खेल सकते हैं अंदर। इंडोर का मतलब कहीं भी अंदर, मतलब घर में बैठ के। ठीक है, अब आगे खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोग, ये बेटा देखो खेलों के फायदे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। एक सेकंड, बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है। गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याओं, मधुमेह। हमें जीवन में अधिक अनुशासित होना भी बनाता है, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र भी बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है और हमें बहादुर भी बनाता है। और चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाकर खुशी का एक अनुभव ही अलग आनंद देता है, एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम भी हमें देते हैं, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सके। अब आपने इसे 2 से 3 मिनट से अच्छे से पढ़ लिया। कौन कौन से कठिन शब्द आए, कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ आई, वो हमने अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह। ठीक है भाई, कुछ आउटडोर गेम ये, और ये इंडोर।
और धैर्यवान, अनुशासित, और जैसे हमें ये क्या है, जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता। तो ये चीज़ हमने अंडरलाइन कर ली है भाई, ये गेम 4 साल बाद होते हैं, ठीक है, ऐसे हमें अंडरलाइन कर लिया। अब हमें पहला क्वेश्चन देखना है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था। तो आप समझ गए, पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुआ था। तो आपका ये आंसर आप इसमें नोट कर देंगे, ठीक, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखो हम दूसरा देखते हैं कि ओलंपिक खेल नियमित रूप से अब कितने समय, अब बेटे से बस 4 साल अंतराल, 4 साल के समय अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं। बस ये इसका इतना आंसर है। अभी दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, तो इसको मैं इरेजर कर देता हूँ। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए, हम किन कारणों से खेलते हैं। अब देखो बेटा, कोई कोई तो किस किस कारण से खेलता है। देखो यहाँ पे आया हुआ है ये तीसरा क्वेश्चन, कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती और आनंद के लिए नियमित रूप से खेलते रह के, कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 कारण हैं, और भी जो कारण है वो आपके मन में आते तो आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप 3-4 चीज़ें तो इसमें दी हुई हैं, और अभी आपको कारण लगते हैं उनको आप लिख सकते हैं। इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे खूब अच्छे से दिया है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है, खेल हमारे लिए बहुत लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ में अच्छे से दिया हुआ है, तो इसमें से मुख्य मुख्य बातें हम छाट के लिख देंगे। अब इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है कि पहला लाभ क्या है, खेल हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, ठीक है, पहला ये लिख देंगे। और यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों से हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। सॉरी, ये 5 क्वेश्चन का है, ठीक है, यहाँ तक। तो देखो पहला लिखेंगे, हम बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद मिलता है, और यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान और विनम्र बनाता है, और जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ाता है। 3 हो गए। और यह हमें बहादुर और चिड़चिड़ा और गुस्सेपन को हटाकर खुशी का एहसास देता है। और हम 5वां पॉइंट बनाने लिख देंगे, यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम भी हमें देता है। तो ये 5 कारण बहुत बढ़िया हो गए, और ये इनके लाभ है। तो इनको 5 कारण को आप लिख देंगे, लाभ को। ओके, इन्हीं 5 कारणों से हमें बहुत सारा लाभ भी हमें मिलता है। ओके, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें और अपना होमवर्क ग्रुप में भेजें। थैंक यू, बाय बाय। और सभी बच्चों को बेटा ये वर्कशीट भेजें, जिनसे उनको भी पता लगे भाई हमें ये जो अपठित गद्यांश है इसको कैसे हल करना है और नंबर लाने।